कहते हैं हमारा भारत देश बहुत ही खास देश है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा नदियाँ हमारे भारत देश में ही बहती हैं। और इतना ही नहीं, हमारे भारत देश में नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। लेकिन साथ ही साथ दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियाँ भी हमारे देश में ही पाई जाती हैं। हम जिन नदियों को पूजते हैं और माँ मानते हैं, वही प्रदूषण के मामले में पहले स्थान पर आती हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो आज हम ऐसी एक प्रदूषित नदी की बात करेंगे जिसको हम माँ मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारा भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। जी हाँ, इनमें से कुछ नदियाँ तो ऐसी हैं जो भारत में ही बनती हैं और बहती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि भारत के बाहर से बनती हैं और भारत में होकर प्रवाह करती हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारा भारत देश एकमात्र ऐसा भी देश है जहाँ नदियों की पूजा होती है और नदियों को माँ मानते हैं। भारत की पूजनीय नदी जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती और भी कई नदियाँ हैं जो भारत में उनको पूजा जाता है और माँ मानते हैं। भारत में उनको पूजा जाता है और माँ का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अगर आप सर्च करें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कहाँ पाई जाती हैं, तो इसमें भी हमारे नाम सबसे पहले स्थान पर पाया जाता है। जी हाँ, दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी हमारे देश में ही पाई जाती है। और भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी वही नदियां हैं जिनको हम माँ मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित है वो है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम से बहती है, यानी उत्तराखंड का यमुनोत्री धाम यमुना नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ से वो बनती है और प्रयागराज में जाकर गंगा में मिल जाती है। अब इस बीच के डिस्टेंस में सबसे पहले आता है हरियाणा, यानी उत्तराखंड से हरियाणा में एंटर होती है नदी। हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वो गंगा में मिल जाती है। अब जैसे जैसे नए नए शहरों में एंटर होती है वैसे वैसे ये प्रदूषित हो जाती है और धीरे धीरे प्रदूषण का लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हद तब होती है जब दिल्ली में एंटर होती है, क्योंकि दिल्ली में यमुना जी रहकर वो बहुत बड़ा नाले में कन्वर्ट हो जाती हैं। जी हाँ, एक तरफ तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था, पूरी देश की शासन प्रशासन, पार्लियामेंट हमारी दिल्ली में बैठता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी देश की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी और दिल्ली में ही होती है और इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। यमुना जी जैसे ही दिल्ली में प्रवेश करती है तो साथ ही साथ यमुना जी में प्रवेश करते हैं वहाँ के बड़े बड़े नाले और सीवर, जो कि यमुना जी को पूरी तरह से विशुद्ध और प्रदूषित कर देते हैं। अगर देखा जाए तो यमुना जी दिल्ली में केवल 54 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है, यानी 54 किलोमीटर। और इस 54 किलोमीटर में दिल्ली में वो पूरी तरह से विशुद्ध, मैली और प्रदूषित हो जाती है। कुछ अखबारों की माने और गूगल की माने तो यमुना सफाई बजट पर 2017 से लेके 2021 तक
लगभग 7,000 करोड़ का सफाई बजट पास किया गया है और इस पे खर्चा किया गया है। यानी महज 54 किलोमीटर एरिया में 7,000 करोड़ का सफाई खर्च, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यमुना जी जैसी की तैसी ही, उनमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। अभी ये यमुना जी की सफाई पर खर्च हुए या फिर गए डायरेक्ट बड़े बड़े नेताओं के जेब में। खैर, इस वीडियो को मैं कोई पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं बनाना चाहता। मेरा उद्देश्य है कि मैं नेचर और नदियों की मदद कर सकूं। तो आइए चलते हैं वीडियो में। इस समय हूँ मैं वृंदावन के केसी घाट पर और वृंदावन में मैं सेम वही हाल देखता हूँ। अब वृंदावन है, मथुरा है, तो वृंदावन मथुरा भगवान श्री कृष्ण के वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रख्यात है, क्योंकि यमुना जी के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ज़्यादा बाल लीलाएँ की हैं, जैसे कि कालिया नाग को मारना और भी बहुत सारी लीलाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के किनारे करी है। अब जैसे ही यमुना जी मथुरा में एंटर होती हैं तो यमुना जी का नाम हो जाता है जमुना जी, और ब्रज भाषा में यमुना को बोलते हैं जमुना। जी हाँ, लेकिन मथुरा में भी जमुना जी का वही हाल है जो दिल्ली में है। बड़े बड़े नाले इसमें मिलाए जा रहे हैं, इसके पानी को गंदा किया जा रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली में नालों में सीवरेज का पानी, सीवरेज को यमुना जी में मिलाया जा रहा है। लेकिन मथुरा में एक छोटा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि पानी तो मिलाया ही जा रहा है, यानी गंदा पानी तो मिलाया ही जा रहा है यमुना जी में, लेकिन साथ ही साथ पूजा भी कर रहे हैं लोग उसकी। जी हाँ, लोग डुबकी भी लगा रहे हैं। मैं एक बड़े नाले के पानी को फॉलो करते करते उसके पीछे जा रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि कितने नाले यमुना जी में कहाँ होकर मिलाए जा रहे हैं। फिर क्या, मैं पैदल पैदल उस धार के सहारे बढ़ता गया और थोड़ी देरी पर देखने पर पता चला कि ये जाकर सीधे यमुना जी में डायरेक्ट मिल रहे हैं और यमुना जी को दूषित और प्रदूषित कर रहे हैं। किसी टाइम पर यमुना जी यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे तक बहती थी, उनका जल प्रवाह था, लेकिन आज यमुना जी मात्र छोटे से एरिया में ही समट कर रह गई हैं। देखिए, बहुत ही कम एरिया है ये जिसमें ये प्रवाह कर रही हैं, ये देखिए। लेकिन बारिशों के दिनों में ये जो हिस्सा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में बारिश होती है और पहाड़ों पर भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे कि पानी का जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे कि यहाँ पर भी दिखाई देता है। अभी कुछ महीने पहले यहाँ बाढ़ आ गई थी, यहाँ के आसपास के इलाके डूब चुके थे और यमुना जी में बहुत ज़्यादा पानी का स्तर बढ़ चुका था। लेकिन आज बहुत पानी कम है इसमें और धीरे धीरे जो एरिया हैं वो सूखते जा रहे हैं। आप देखिए, धीरे धीरे ये एरिया पूरे कम होते जा रहे हैं, समेटती जा रही है यमुना। अब इन नालों को जनता भी देख रही है, प्रशासन भी देख रही है, सब देख रहे हैं, लेकिन पर कोई ठोस एक्शन कोई नहीं ले रहा। थोड़ी देर तक मैं यमुना जी के किनारे किनारे चलता रहा, ये देखने के लिए कि आगे मुझे और कितने नाले और नालियाँ दिखाई देती हैं। नाला है जो कि मथुरा से आ रहा है और अभी इसका बहाव बहुत कम है, लेकिन बारिशों के दिनों में इसका बहाव बहुत हो जाता है और जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री तक आ जाता है इसका पानी। और ये सामने आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा है, क्योंकि ये सभी कचरा मथुरा के निवासियों का है और ये सीधा इस प्रकार से
इसका ऐसे गंदा पानी नाले का, और सामने है यमुना जी, और यमुना जी में मिल जाता है। सामने है यमुना जी, तो यमुना नदी में ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। ये आपकी जहाँ जहाँ तक भी नज़र जा रही है, ये सभी कचरा है, वो भी मथुरा का। देखिए, ये वह कचरा है जो छोटी नालियों में से बड़े नालों में, बड़े नालों में से सीवर में, और सीवर के द्वारा डायरेक्ट यमुना नदी में आता है। ये देखिए, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये है यमुना मिशन का, जो कि एक यमुना जी का किनारा है, और वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। लेकिन आप जो ये देख रहे हैं, ये एक तालाब जैसा है जो कि अब फ़िलहाल सूखा हुआ है, लेकिन अभी हमें इसमें पानी तो नज़र नहीं आ रहा, बस आ रहा है तो दूर दूर तक ये कचरा, जिसमें है बहुत सारी पॉलीथीन, जो हमारी प्रकृति के लिए और नदियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और घातक है। एक ये नाला है जो कि मथुरा शहर से आ रहा है और डायरेक्ट यमुना जी में मिल रहा है। अब इसका जो बहाव है वो बहुत ही कम है, लेकिन बारिशों के दिनों में ये बहाव बहुत तेज़ हो जाता है और ये नाला पूरा भरकर चलता है। और ये सीधा हम इसको फॉलो करते हुए चलेंगे और ये सीधा डायरेक्ट यमुना जी में मिल रहा है। अगर आप इस नाले का आकार देखें तो शायद यमुना नदी से भी बड़ा देखने को मिल सकता है। जब इस नाले को मैं फॉलो करते करते यमुना जी की तरफ जा रहा था तो वो एरिया मानो पूरी तरह से सुमसाम था। थोड़े आगे चलने पर मुझे दो व्यक्ति मिले और मुझे देखने पर वो कुछ प्लान कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे से सामान छीनने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी मेरे को आवाज़ हुआ और मैं अपना सामान समेटकर मोबाइल अंदर बैग में डालकर मैं तुरंत वहाँ से भागने लगा और इसी की वजह से मैं आगे शूट नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आज जो आपने देखा ये तो यमुना नदी के हालात हैं, लेकिन ये सिर्फ यमुना नदी के हालात नहीं है, ये भारत की हर उस नदी के हालात हैं जिनको हम पूजते हैं और माँ मानते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये नदियाँ विलुप्त होने के कगार पर आ जाएंगी। फिर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या दिखाएंगे? या सिर्फ कहानियाँ ही सुनाएंगे कि हमारे देश में पवित्र नदियाँ बहती थीं जिनका नाम था गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा। ये नदियाँ सिर्फ कहानियों में ही रह जाएंगी? अगर आप चाहते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को नदियों की कहानी ना सुनाकर नदियों को प्रत्यक्षता से उनको दिखाएं, तो हमें एक पहल करनी होगी इन नदियों को बचाने की, इस नेचर को बचाने की। मैं जाते जाते आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे भारत में जो नदियों की हालत है उनका जिम्मेदार कौन है? हम लोग कि जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है अपने घर के गंदे पानी को विसर्जित करने का, या दूसरा हमारी सरकार कि जिसके पास शहर के गंदे पानी को, नालों को, सीवर को नदियों के अलावा बहाने का कोई दूसरा विकल्प या उनके पास नया बजट नहीं है, या फिर खुद नदियों का कि जो हमारे शहरों से होकर निकलती है। गलती चाहे किसकी भी हो, लेकिन हमें जागरूक पहले होना पड़ेगा। अगर हम जागरूक होते हैं तो हम अपनी नदियों को बचा सकते हैं, हम अपनी नेचर को बचा सकते हैं। वैसे तो हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन
हमारे घर का गंदा पानी और कचरा नदियों में न जाए, इसके लिए हम कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बना पाए, नई टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए। एक वो भी देश है जो नदियों को सिर्फ नदी मानते हैं, माँ नहीं, और उस देश की नदियाँ बहुत ही साफ और स्वच्छ हैं। एक हमारा देश है जो नदियों को इतना मान सम्मान देते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने घर का कूड़ा और गंदा पानी भी उन्हें देते हैं। आप इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। पूजा तो कर लेते हैं लेकिन प्रकृति को भूल जाते हैं, जबकि प्रकृति भी उसी का ही तो अंश है, उसी की ही तो निर्मिति है, कृति है। फूल डालने से, थोड़ी चीजें इधर उधर डालने से उतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसलिए कि हम करोड़ों में हैं। अगर एक बोतल फेंकी तो हम कहेंगे इट्स ओनली वन, एक ही तो है, हमारे लिए एक है, लेकिन माँ गंगा के लिए तो आप सोचिए 145 करोड़ तो हो गए हम लोग, 145 करोड़ बॉटल हो गई, रैपर हो गए। ये हर नदी की बात है, केवल गंगा जी को सफाई की बात नहीं आती है। जब तक गंगा जी में जाने वाली हर नदी पर चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाएगा, नहीं सोचा जाएगा, तब तक नदियों को शुद्ध रखना इतना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं उनका जल आप आचमन भी नहीं कर सकते। इसका अर्थ है हमें जगना होगा, हमें जागना होगा, हमें लगना होगा कि हम बोतल नहीं फेंकेंगे, रैपर नहीं फेंकेंगे, ना फेंकने देंगे, लेकिन हम सरकारों को भी जगाएं, खड़े हो जाएं कि नहीं, चाहे कुछ भी होगा, नाला नहीं जाएगा। अब तो समय ये आ गया कि हर नाले पे माला लेके बैठ जाओ, जब तक नाला नहीं रुकेगा तब तक माला नहीं रुकेगी। ऐसा होने जाने का समय आ गया। अगर हम गंगा को प्यार करते हैं तो हमारी माता को दूषित होने से बचाएं, और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कृपया इन नालों पर ध्यान दें। सब लोग एक साथ होकर संकल्प लेंगे तभी यह कार्य संभव है, अन्यथा नहीं। अगर ऐसे चलता रहा तो यमुना एक दिन खत्म हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी को यमुना देखने को नहीं मिलेगी। मेरा खास करके निवेदन है, जो आने वाले जो लोग हैं जो घूमते हैं नदियों पे, नालों पे, जहाँ पे भी घूमते हैं, तो कृपया करके नदियों में गंदगी न फैलाएं। प्लास्टिक, कचरा, पॉलीथीन बैग या जो सामान साथ लेके आते हैं वो सभी नदी में बहा देते हैं। नदी में न बहाएं चीज़ें, ये नदी का खास ध्यान रखें। ये नदी विलुप्त होने कगार पे है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ गंदा पानी है नदी में, और नदी में बचा रहा कुछ भी, सिर्फ फैक्ट्री का पानी, गंदा पानी, दूषित पानी, सब कुछ जो मिलेगा आपको जो देखोगे, लेकिन यमुना नदी का पानी नहीं मिलेगा आपको देखने को। तो दोस्तों, ये थी एक मेरी छोटी सी मदद इन नदियों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर छोड़ कर जाए। अगर आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं, जिससे कि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाँ, नेचर की मदद ज़रूर करें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।